आत्मा में ज्ञान और अज्ञान दोनों ही नहीं है। आत्मा सत्ता स्वरूप है। चर्चा में एक शब्द और आया था, एक होता है वृत्ति ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान। देखा जाए तो सारा का सारा वृत्ति ज्ञान ही है। आत्मज्ञान भी वृत्ति ज्ञान से भिन्न नहीं है। आत्मा तो एक निर्विकार शुद्ध चैतन्य तत्व है, सत्ता स्वरूप है। जहां तक वृत्ति है तहां तक ही ज्ञान और अज्ञान दोनों है। रही बात आपका प्रश्न था अज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। जड़ चेतन संयोग से, ग्रंथावलीकार लिखते हैं सुंदरदास जी महाराज, जड़ चेतन संयोग से उपजो एक अज्ञान, सुंदर दुख ताको भयो, सतगुरु कहे सुजा। जैसे पानी के अंदर खांजी पैदा होती है, वो खांजी है किसमें, जल में है या जमीन में है। किसी ने कहा खांजी जमीन में है, तो किसी शंकावादी ने कहा कि अगर जमीन में खांजी है तो जहां पानी नहीं है वहां भी खांजी होनी चाहिए। इसका अर्थ जमीन में खांजी नहीं है। दूसरे ने कहा इसका अर्थ तो ये हुआ कि जमीन में ना हो के पानी खांजी जल में है। किसी ने कहा कि इस जल को स्टील के बर्तन में भर दो, क्या खांजी पैदा होगी? स्टील के बर्तन में भर दिया जाए तो खांजी पैदा होती नहीं है। इसका अर्थ जल में भी खांजी नहीं है। तो खांजी है कहाँ? यानी जल और जमीन का जहां संबंध होता है वहीं जल में खांजी पैदा होकर जल को ही ढक देती है। इसी तरह वृत्ति को अंतःकरण कहो, जड़ कहो, चेतन को, जहां दोनों का संबंध होता है वहीं ज्ञान और अज्ञान दोनों सिद्ध होता है। जैसे सूर्य की गर्मी से ही बादल पैदा होकर के सूर्य को ढक देते हैं, इसी प्रकार अज्ञान की उत्पत्ति होती है। महाराज जी का बहुत ही एक अच्छा संबोधन था और उन संकेत की चर्चा आप सभी ने सुनी। देखो, एक तो हुए विद्वान, एक हुए ज्ञानी। ज्ञानी में विद्वान में थोड़ो अंतर हो। ज्ञानी उन्हें कहे जो जाने, विद्वान उनको कहते जो जाने। ज्ञानी उन्हें कहे जाने भी और माने भी। संतों ने विद्वान का कल्याण होने के लिए नहीं कहा। महात्मा राम जी महाराज तो लिखते हैं कि पूर्ण सकल कला विद्वान होवे 14 विद्या निधान, और जिनका दसों दिशा में मान, तो भी भक्ति बिना धिकार जगत में जीवन आ रहे। तो जानता है वो विद्वान है, और जान करके जो जाना उसमें निष्ठा बढ़ जाए, अपने व्यवहार में उतर जाए, मानने में आ जाए, वो ज्ञानी है। तो जान वाला तो गणा है, पर मान वाला बहुत कम है। एक पंडित जी खत्ता कर रिया नहीं, एक जगह पंडित जी खत्ता में कह रिया कि भाई सावन भादवा को महीनों से, अरे महीना में कोई व्रत उपवास करता हो है? अरे वहां बैंगन की सब्जी न खानी चाहिए।
तो वह पंडितानी भी खत्ता में ही बैठी थी, जो वह भी सुन रही थी। पंडित जी खत्ता पूरी हो ही कर दिया। पंडितानी ने खेरिया जे भोग लाग रही जे सब रोटी रखी। पंडितानी क्यों रे मारा बरतार, सब्जी तो और बनानी पड़ेगी। कहीं खाई की बनाई होड़ी है, सब्जी तो बैंगन की है। अरे तो रख दे, उनमें कहीं मिस्टेक है, वह कसी पूरी है वाई रख दे के मारा ढोल कमर। अभी तो आप खेरिया ही था खत्ता में के सावन भादवा को भक्ति को महीनों जाए, कोई व्रत उपास करते हो तो बैंगन की सब्जी न खानी चाहिए। पंडित जी खेरिया जब पंडितानी ने के बावड़ी होगी बेटी की बाप, वो खत्ता का बैंगन अलग चाहिए तो अपना घर का बैंगन से, वो खत्ता का बैंगन अलग चाहिए तो अपना घर का बैंगन से। अशिया नहीं करना बाबा जी को, खेबा को ज्ञान अलग रहे और रेबा को ज्ञान अलग रहे। जब ज्ञान होता है तो उनके जीवन की झलक दर्शा देती है कि वास्तव में ये आत्मज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। अगर स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, महाराज श्री जी कह रहे थे सारा ज्ञान वृत्ति का विषय है और अस्थि व्यवहार के हेतु कोई वृत्ति कहा जाता है। जितना भी व्यवहार है ना, ये सब वृत्ति के अधीन है ना। तो अगर स्वभाव में बदलाव नहीं आया, ब्रह्मज्ञानी की झलक कि उनकी निष्ठा की स्थिति को उनकी दर्शन की झलक कह देती है। सुंदर दादू जी महाराज इसलिए तो कहते वाणी में, पहले गुरु मन से कहे दूजी नैन की सेन, दादू शिष्य समझे नहीं तब कह समझावे बैन। अरे कनिष्ठ को कहना पड़ता है चिल्ला चिल्ला करके, मध्य में ही इशारे से समझ जाता है। और उत्तम तो जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज का वेश्या को दीदार हुआ और दत्तात्रेय जी महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा, उनको उपदेश हुआ, मौन रहे, अपनी मस्ती में रहे, मगर उनके दीदार को करके ही वेश्या के हृदय में ये संकल्प पैदा हो गया कि मैं जिस भाव से इनको लेके आई थी मेरा ग्राहक समझ के, ये वो बंदा नहीं है, तो मैं ये कार्य कर रही हूँ, पाप कर रही हूँ। इनका उद्देश्य क्या? पैसा। और पैसा क्यों चाहिए? संसारिक सुविधा के लिए। सुविधा क्यों चाहिए? सुख के लिए। अगर सुविधा में सुख होता तो इनके पास में ना परिवार है, न घर मकान है, न संसारिक सुविधा के कोई संसाधन है, फिर भी इनकी आनंद की झलक देखो, दिव्यता है, कितनी मस्ती में है, कितने आनंद में है। इससे सिद्ध होता है कि इसका मतलब वास्तविक सुख का खजाना तो कोई कुछ और ही है। ये संसारिक चीजों में, संसारिक दौलत में वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद नहीं है, तो फिर इसमें है ही नहीं। तो मैं इन चीजों को पाने के लिए पैसे कमा रही हूँ और पैसे के लिए पाप कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने एक भी शब्द नहीं कहा, केवल दर्शन मात्र से उनका भाव बदल गया है वेश्या का। इसलिए कहा पहले गुरु मन सुख है, केवल मन का संकल्प मिला था। दूजी नैन की सेन, जिसको कहते हैं अव्यक्त वाणी, है ना। अव्यक्त वाणी, चार वाणी होती है ना, उनके परे एक और वाणी होती है जिसको अव्यक्त वाणी कहते हैं, है ना। जैसे कोई बोल रहा है और उनको चुप करना है, कहा नहीं कि भाई चुप हो जाओ, किसी बोलने वाले की तरफ आंगुली का इशारा किया, कहा तो नहीं ना उनको चुप होने के लिए, आंगली खड़ी की और वो बोलने वाला अपना आप समझ गया कि ये इशारा मुझे चुप करने का है ना। कहा नहीं, ये अव्यक्त वाणी है। किसी की तरफ कोई बोल रहा, आवाज कर रहा, भर नजर के देखा, है कोई लड़का है, कोई घरवाली है, कोई दोस्त है, कोई दूसरा, और एक नजर भर के देखा,
कहा नहीं ना, ये अव्यक्त वाणी है। यानी पहले गुरु मनसों के दूजी नैन की सेन, दादू शिष्य समझे नहीं तब कह समझावे बैन। इसलिए यानी जो निष्ठा में उतर जाए वो ज्ञान है, और केवल बुद्धि का विषय बन करके रहे वो केवल विद्वता है। इसलिए अरे स्वभाव बदलबो तो आसान को, क्योंकि मंगलराम जी महाराज कियो के थोड़ा है यहाँ के चेहरा पे भी मुस्कान लाओ के, क्योंकि मुस्कान लाभो भी और कोई का बस को काम को रोन वो तो मूर्खा नहीं आ जावे, पर हर्षा वो दुनिया में प्रसन्नता हृदय में लाना किसी किसी को आती है। स्वभाव बदलबो अत्रो आसान को, क्यों? गांव के बाहर अकेलो ही घर छो डोकरी को गाया बेचा खूब सी न, घी दूध खूब होता। एक बिल्ली दूध पीबा ने जो वो गार की आंडी में मुंडो डालियो दूध पीवसी, जो डोकरी की नजर पड़ी ना उठा कुतेरो और बिल्ली के तरह चीजो, बिल्ली के तो नजर नहीं आई रू आंडी कर लागी, जो नीचे शू पींदो पींदो फूट गयो वहां ऊपरा रहे ना कहीं 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 गड़की है ना गगड़ो खूंगाड़ी वह गला में पसी रहेगी बिल्ली। अब बिल्ली एक बाड़ा में गिरना जो बाड़ा में ओंदरा के ब्याह मंडरी हो जो नाच कूद हो रही हो जो ही ओंदरा की नजर पड़ी बिल्ली पर, ओंदरा ने देखी रे माउसी आ गई, पर आज या खंटी खाई की भर आई भाई अशोक गणु तो खती देखियो को न माउसी। ओंदरा ने बागता देख रे बिल्ली क्यों रे बिरावो खाई डरो मतो बागो मतो थान तोल को न मुँह तो यो गलत खाबो पीबो छोड़ दियो भाई। बाहर केदारनाथ की यात्रा की थी न, यो मुँह तो यो गलत खान पान छोड़ आई, अरे या केदारनाथ की खंटी भेरिया भगत होगी। आप तो दूध पी रही रेवा हम तो दूधाधारी हो गया। ओंदरा ने सोची कि जब गलत खाबो पीबो छोड़ दियो तो मौसी को डरी को न, अब तो नीका ब्याह में गाओ बजाओ और नीका नाचो कूदो न। जो कोई कोई ओंदरो नाच तो फुदक तो बिल्ली के नीड़े ही चली गया, और जो नीड़ा आतो दिखे जो भवानी की नजर बदलवा लागे, भवानी तीन पगाहानी हो लागे। जो एक ओंदरो पटेल छो वहां होशियार छो, ओंदरी की नजर बिल्ली की नजर बदलती देख, और वो ब्याह में ओंदरा नाच लिया गारिया जो गाबा का इशारा में खैरियो जवान ओंदरा के नाचो कूदो पर बल तको, नाच जो कूद जो पर बल को ओशान राख ई केदारनाथ की खंटी के भरोसे ही मत लीजिए। नाचो कूदो बल तको और देखा फूटा डान जड़ा पाड़ को साओ खड़तो दिखे माउसी होगी तीन पगा के पार। कई केदारनाथ की खंटी के भरोसे ही मत रह जाजियो, है न तो एक दो को कले हो जालो ई ले बीराओ थे भी माँ के खेबा कर माँ के कपड़ा के भरोसे ही मत रह जाजियो, क्योंकि जतरो पाखंड ये माँ का कपड़ा में हो है, ई वेशभूषा में हो है, सीता जान को हरण हो है, काल नेमी जान का पैदा हो है, ई वेशभूषा में ही पैदा हो है। क्योंकि बुरा लोगों ने अपनी बुराई छपावा की दो ही जगह है, कह तो बागर राजनीति में घुस जाओ तो भले उनका अपना 10 मुकदमा हो जो भी दब जावे, और के बागर बाबूजी बन जाओ है तो भले उत्तर प्रदेश में मर्डर करायो और अठार अंगिरा की नहीं हो यार घटे मंदिर में बैठ गया तो स्वामी जी से
इसलिए कि ओरे भाई की लक्षण देख करके महाराज श्री जी ने कहा, सारे संत बार बार संकेत कर रहे हैं कि 2 लक्षण तो कम से कम उनके देख लेने चाहिए, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। अरे जगो जमारोई साधुपणा में गुजर गयो, संतपणा में गुजर गयो, है ना। और जाने कोई विषय को एक पद दे दे तो वो एक पद गावो तो दूर की बात, जो को त्यों 1-2 है वो ना है। वो विषय को जो को त्यों एक भजन गा और उनकी व्याख्या कर वो ना है, तो बोलो यो रंडवा रेबा में भी कहीं फायदो खड़ियो है भाई। रंडवा रेबा में और यूं ही फरबा में भी कहीं फायदो खड़ियो। साधु होना चाहिए तो पूरा होके खेल, कच्ची सरसों पेल के खड़रियोन तेल। महात्मा कबीर कहते हैं कि पाकी सरसों की गानी होवे ना तो खड़ भी बने, तेल भी बने, और काची नहीं पेल राले ना तो न तो खड़ बने और न में तेल खड़े। काचा बेराग में बागर साधु बन गया ना, उनकी भक्ति ज्यादा देना तई नटके। बिन बेराग डोर भक्ति की टूटे काचे धागे, सूरा सन्मुख चोट सहेगा कायर देखत भागे। भक्ति रंग बिरला के लागे। आजकल ये सन्यास लेबा करबा को भी एक रिवाज बनियो है, कपड़ा को सन्यास है। सन्यास 2 विधि होती है, विविदिशा सन्यास, विद्वत सन्यास और विविदिशा सन्यास। उनमें भी दोनों सन्यास के फिर 4 भेद है, कुटिचक, बौद्धक, हंस और परमहंस। और उनमें भी सन्यास लेने के 2 वैराग्य है, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। और अपर वैराग्य के 4 भेद है, यतमान, वशीकरण, एकेंद्रिय, व्यतिरेक। और इन वशीकार वैराग्य के भी 3 भेद है, मंद वैराग्य, तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य। अब पता ही नहीं है हमारी स्थिति कौन से वैराग्य में है और हमारी साधना कहां से शुरू होती जा रही है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। केवल एक पद सुन लो।